गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल्य विकुल्य पिता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है कि जी भर के हमने कभी देखा नहीं। जीवन भी ऐसा ही है। हमें लगता है यार कितने साल जिए, लेकिन जब हम उसका हिसाब करने के लिए बैठते हैं तो ऐसा लगता है ना, अरे अभी तो आए थे, अभी जाना। जैसे ध्यान में कैसा लगता है, अरे अभी तो 2 मिनट ही हुए होंगे, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा चला जाता है, पता नहीं चलता कि इतने समय हम ध्यान के भीतर चले गए। तो जीवन चक्र भी ऐसा है, कब जन्म हुआ और कब बूढ़े होके आखिरी स्थान के ऊपर जब हमारा जाने का समय आ गया, वो हमें पता ही नहीं चलता है। और अभी जो एक लाइन सुनी थी, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। लेकिन राम थोड़े ठहरेंगे भाई, वो तो बहुत बार हमें मौका दिया, अभी जाग जा, अभी जाग जा, अभी जाग जा, लेकिन हम जगते नहीं है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जैसे हाथों में जब हम रेत को पकड़ते हैं और रेत के से फिसल के नीचे गिर जाते हैं, इसी तरीके से समय का पहिया लगातार चलता जा रहा है। वो ऐसे करके वो क्लॉक आती है ना रेत वाली, उसमें जो देखते हैं तो बहुत को तुरंत मालूम पड़ता है कैसे ऊपर से नीचे धीरे 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 करके वो गिरती जा रही है। समय की हम कभी कीमत नहीं करते हैं। कीमत हमें तब याद आती है समय की, जब हमारा आखिरी समय आ जाता है और कहीं वो ऑक्सीजन के ऊपर चढ़ाया हुआ हो या कोई वेंटिलेटर के ऊपर चढ़ाया हो या फिर घर में हाँ ऐसे गुरु जी। पड़े हो। बोलना, प्रणाम बोलना बहुत कुछ है, लेकिन बोला नहीं जा सकता। तब हमें समय का पता चलता है, लेकिन समय तो चला गया होता है, समय कभी किसी का वेट नहीं। लेकिन बड़े भाग्यशाली है हम कि हमने तो समय कदर कर ली, और परमात्मा ने बहुत ही बढ़िया कृपा हम पे बरसाई कि हमें उनके मार्ग के ऊपर चलना नहीं, हमें तो दौड़ना सिखा दिया है। हमें चलना नहीं सिखाया, हमें तो उन्होंने अपने मार्ग के ऊपर दौड़ने का सिखा दिया है। अरे तो तुम्हें मेरे साथ दौड़ना है, अब रुकना नहीं है। तो ये सबसे बड़ी कृपा है। और ऐसा बहुत सारा अभी कार्य चल रहा है, बहुत सारे लोग इस जागृति के मार्ग के ऊपर चल पड़े हैं। ब्रह्मांड में बहुत कुछ घटित एक साथ, बहुत सारी घटनाएं अभी शुरू है, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं होती। अगर हम वही चीजों में पड़े रहे, बस खाना खाया,
जो अब गए काम धंधे के ऊपर गए, वहां गए, बस सो गए। तो हमें पता नहीं चलता है क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा। हमें वो चीज का पता है कि हमने यहाँ से कोई ग्रह के ऊपर नया, कोई ग्रह के ऊपर कोई अंतरिक्ष में कुछ छोड़ा, और सैटेलाइट शायद व्यूज में ज्यादा आ जाए तो पता चल जाता है। कहीं पे कोई युद्ध हो गया, कोई ये हो गया, पता चल जाता है। किसी ने किसी को काट के ड्रम में डाल दिया तो वो सबसे ज्यादा पता होता है। और किसी ने किसी को कोई धक्का दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो पता होता है। लेकिन जो पता होने वाली बात होती है, जो हमें जानकारी होनी चाहिए, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसा आध्यात्मिकता में भी बहुत बढ़िया तरीके से जितना बुरा 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 होना हुआ है, उससे कई गुना अच्छा 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 भी होना शुरू हो गया है। क्या हमारा लक्ष्य है? क्या उसके प्रति हमें ध्यान है? आप यूट्यूब ओपन करते हैं और यूट्यूब आप देखते हैं, तो यूट्यूब में भी आप देखिएगा, जो आध्यात्मिकता की तरफ देख रहे हैं तो वहां पे आएगा, ऐसे देखो नेचुरोपैथी से इलाज कैसे किया जाता है, उससे सीखो, मास्टर क्लास ज्वाइन करो, घड़ी कैसे कैसे चलती है, घड़ी से क्या क्या होता है उसका ज्वाइन करो, टेरो कार्ड कैसे होता है ज्वाइन करो, रेकी वाला ज्वाइन करो, ये वाला ज्वाइन करो, वो वाला ज्वाइन करो। वो भी तो आ रहा है कि नहीं साथ में? ये सब बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं कि नहीं? तो एक तरीके से जैसे ज्ञान की सुनामी उठ गई, जिसको सुनामी कहते हैं, ज्ञान की सुनामी भी एक तरफ चली हुई है, परमात्मा ने भर भर के देना शुरू किया। अब वो नहीं कर रहा कि चलो हल्का फुल्का मिलता जाए, वहां पे भी सुनामी आई हुई, ले जाओ जिसको जितना लूटना है लूट सकते हो आप, की कैपेसिटी होनी चाहिए। परमात्मा ने तो भर भर के देने के लिए तैयार हो गए। अब आपको क्या कर लेना है, मुझे क्या करना चाहिए? जो पर्दे पड़े हुए थे बहुत समय से, जिसको हमें ज्ञात नहीं था, वो सारी की सारी चीजें अब आने लगी है। पर एक सामान्य इंसान भी इससे वाकिफ होने लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि हर कोई ये चीजों को सीख सकता है। पहले हम किस बातों में रहते, और ये तो कोई वो तो भी वो सीख सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो चाहे वो लोग सीख सकते हैं। और आपको अगर ज्ञान आ जाते, आपके भीतर कुछ विशेष है, जो आपको एक्सेप्ट करने के लिए भी पूरा ब्रह्मांड तैयार है। चल रहा है कि नहीं? ज्ञान का भंडार खुला हुआ है कि नहीं? सुनामी आई है, हाँ। उस जगह के ऊपर नहीं जाएंगे, अच्छा बुरा वो हम नहीं सोचेंगे। हाँ भाई, थोड़ा प्लस माइनस होता है, कोई बढ़िया करता है, कोई थोड़ा उससे किसी का सिखाने का अलग होगा, किसी का वो होगा, लेकिन कर तो रहे हैं कि नहीं सब। पैसों से उसको नहीं तोले, जिसका जैसा जैसा कैपेसिटी वे वैसे वैसे करते हैं। लेकिन ज्ञान का भंडार तो आया है कि नहीं? और सारे लोग लाभ ले रहे हैं। जिन जिनको जो जो यात्रा के ऊपर निकलना था, वो सारे निकल पड़े हैं। क्योंकि जो लोग जाग गए हैं, वो तो हमेशा जागृत रहते हैं कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चलती जा रही है कि नहीं? धीरे 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 उम्र चलती जा रही है। शरीर भी धीरे 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 ऐसे करके क्षीण होना शुरू हो गया है कि नहीं? डगमगाने लगा है शरीर भी। आंखों से थोड़ा 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 कम दिखने लगता है। ये सारी की सारी निशानियां परमात्मा देता है, वरना ऐसा नहीं बड़ी बड़े ना मर जाए तब तक आंख बढ़िया ही बढ़िया रहे।
शरीर भी एकदम हेल्दी रहे, कभी भी वो, चलो जय श्री कृष्ण। लेकिन नहीं, ये सारी चीजों, निशानियां हमें परमात्मा दे, अब तो जग जा, अब तो जग जा, अब तो जग जा। अरे भाई अब तो जग, क्या हम जगने के लिए तैयार हैं? क्या हम वो कर रहे हैं? अब किसी भी चीज का वेट नहीं करना, हमें अपने काम के ऊपर लग पड़ना है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, जो समय का पहिया है, बहुत ही गजब का चल रहा है। वर नहीं पल की, मूर्ख बात करे कल की। इस पल के बाद एक सेकंड में क्या होने वाला है, कुछ भी पता नहीं। ईरान इजराइल में चल रहा था, किसी को पता है? रूस यूक्रेन में चल रहा है, किसी को पता है? कब आके मिसाइल गिरती है और पूरे का पूरा, सारा का सारा खंडहर हो जाता है। ठीक, हम दूर है इसलिए हमें उस चीजों का पता नहीं चलता, लेकिन जिन लोगों ने पूरे जीवन भर ये किया होगा और शांति से सोए और वहां पे पड़ी होगी, तो एक ही सेकंड में, जय सिया राम। चलिए वो बातों को छोड़िए, बाढ़, बहुत जगह पे बाढ़ आई, ये पूरे घर के घर ऐसे टूट के चले जा रहे हैं। बेचारे सोते सोते ही चले जाएंगे, कुछ तो पता भी नहीं चलेगा। तो वहां पे अगर हम बोले नहीं नहीं अभी रुक जाओ, अभी 1 साल के बाद करना, अभी बेटी की शादी कर लो पहले, वो साल कब आएगा? पर परमात्मा का जो नाम लेना है, उस नाम में हमें कुछ नहीं करना। हम जिस मार्ग के ऊपर हम है, उसी मार्ग के ऊपर आपको लेके चल पड़ा। न कोई फिक्र करना, न कोई चिंता। और विचार आया है हमारे मन में कि जो हमारे पास जो आखिरी चीज है वो भी हम आपको दे देंगे, ऐसा विचार आया है, लेकिन उसके लिए मिलना पड़ता है, के बिना नहीं मिल सकता है। देखते हैं अभी आगे, लेकिन दे देना है बस। जागो और भागो, रुको नहीं। ये है, जागो और भागो, रुको नहीं। पल भर की भी वेट मत करो, क्योंकि हम ऐसे खटिए में होंगे, नीचे से जमीन कब निकल जाएगी पता नहीं है ना। तो वेट नहीं करो, जहां पे भी रह रहे, जहीं इस धरती के ऊपर हमारा दाना पानी लिखा हो, उस जगह, छोटे से गांव में हो, शहर में हो, दूसरी सिटी में, कोई और शहर में, कोई और देश में, जहां कहीं पे भी परमात्मा ने हमारा दाना पानी लिखा हुआ है। हमारे लिए तो सारी जगह एक ही है, क्योंकि धरती अपनी माँ है और हम माँ के गोद में है। तो सारा हमारे लिए तो एक समान है, लेकिन वहीं पे बैठ जाए और हमारे ध्यान के मार्ग के ऊपर आगे निकल जाए, कुछ भी नहीं आने वाला बात, इधर का इधर रह जाएगा, इधर का इधर ही रह जाएगा। तो जो भी आपको नाम स्मरण, जो भी आपको लगता है वो किया करे। मंत्र जाप नहीं, कुछ जाप नहीं, वो नहीं करना है। नाम स्मरण कोई भी लगातार लेते जाए, और लेते लेते ध्यान लग जाए तो बैठे रहे बस। अब हमें अपने आप को हमने बदल लिया, जीवन बदल लिया, ये सारा हमने कर लिया है। अब जो हमारा आखिरी मुकाम है, उस मुकाम के ऊपर हमें पहुंच जाना है बस। अहम ब्रह्मास्मि का जो हमने बोला हुआ है वही बन जाना है। पूरा ब्रह्मांड हमारे, हम ब्रह्मांड में। ठीक है, तो ये करना। अगर नवंबर में
सोच रहे हैं मिलने का, जो नवंबर में हुआ तो नवंबर में हम आपको दे देंगे, लेकिन दे देंगे सही, क्योंकि आज सुबह में ही ये चीज आ गई, यानी कि ये देना चाहिए। जिसके नसीब में होगा ले जाएगा, निकल जाओ आगे। क्योंकि ये है, चीजें है नहीं ज्यादातर लोगों के पास। ठीक है। तो रुकना नहीं है अभी, एक ही बात, अपना भजन करना है, किसी और का नहीं भजन करते। हम भजन किसका कर रहे हैं? अपना ही। आत्मा आत्मा का ही भजन कर रहा है, किसी और का नहीं कर रहा। आत्मा आत्मा का भजन करने लगता है तो वो धीरे 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 करके ये जो छोटे से रूप में होता है, जिसको लघु कहा गया जाए, और बहुत बढ़िया हो जाए तो गुरु, विराट। ये लघु स्वरूप में जो हम है, वामन स्वरूप लिया था ना परमात्मा ने, फिर कैसे विराट स्वरूप ले लिया बलि राजा के समय में। बोले यार ये तो कितना प्यार रखेगा, इतना जाएगा, लेकिन ये फिर बड़े 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 हो गए। ऐसी कोई स्टोरी है ना? ऐसे एक ही कुछ इधर से इधर गए, इतने में तो सारा का सारा आ गया। दूसरा के फिर बोले अब मैं कहाँ पे रखूंगा, बोल। फिर बोले इधर रखो, ऐसा कुछ स्टोरी है। लेकिन दोस्तों, वो जो हुआ होगा, जो होगा वो उस समय की बात है। हमें क्या करना है, हमें तय कर लेना। अब बैठना नहीं, अब रुकना नहीं, क्योंकि आप सारे के सारे बहुत ही बढ़िया आगे निकल गए हैं। अब रुकने का कोई काम ही नहीं, रुकने का क्यों रुकने का है भाई अभी। तो आखिरी स्टेशन पे जाके बैठेंगे बस। सीधी गाड़ी सेंट्रल पे जाके रुकेगी, तो स्टैंड, उसके आगे कुछ नहीं है। तो वहां पे जाके रुकेंगी तो वहीं पे उतर जाना है। क्योंकि ओम नमः शिवाय। समय राधे राधे गुरु जी। समय की हम कद्र करेंगे, समय की हमें कद्र करना है। अब वो छोटी छोटी बातों से हम सारे निकल गए, भाई ये करेंगे वो हो जाएगा, अरे वो सारे लोग कर रहे हैं, हमें पता है अब सारे लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। फीलिंग करना, ये तो आप सारे लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। साधक बनाना था, अब साधक भी आप बन गए हो। अब उसमें भी कोई कमी नहीं है। अब उससे थोड़ा सा आगे निकल जाए बस, लगातार ध्यान, लगातार ध्यान, और कुछ भी नहीं। और ये ध्यान ही हमें सब कुछ दे देगा, जो हमारा लक्ष्य है, वही लक्ष्य को हमें प्राप्त कर लेना। अपने आप हो जाएगा, उसको चिंता मत, प्राप्त करने यानी कुछ मिलेगा ऐसा मत सोचो। क्योंकि हम खुशी में विलीन हो जाए, जिससे हम आते हैं जाते हैं, फिर कोई चिंता नहीं ना। आने जाने का झंझट ही निकल जाएगा। इस जमी से आसमां तक मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। वहां भी मैं हूँ, वहां भी मैं हूँ, सारी जगह पे मैं ही मैं हूँ, फिर क्यों चिंता? फिर तो चिंता नहीं रहती है ना। चिंता कब रहती है हमें पता नहीं होता, इसलिए। हमें तो सब पता है, सब अनुभव कर लिया, क्या आना है क्या जाना है, आने जाने में क्या परेशानी है, रहने में क्या परेशानी, सब पता चल गया है। आप किसी और सिटी में गए और वहां सिटी के भीतर आप जाए गए, तब तो आपको बहुत परेशानी हो रही थी यार, अरे घर कहाँ पे ढूंढे, सब्जी कहाँ लाए, ये कुछ इंसान कैसे होंगे, ये सब कुछ झंझट। तो आपका 2-3 महीना 5 महीना 1 साल हो गया, तो फिर वहां पे आप कैसे सेटल हो जाते हो कि नहीं? सारे लोग पहचानते हैं, कहाँ जाना कहाँ आना, कौन सा एरिया, क्या चीज, सब कुछ A to Z आपको मालूम हो जाते हैं। फिर आपको कुछ लगता ही नहीं। वही वाली इस ध्यान की स्थिति हमारी बन जाएगी, तो कुछ भी चिंता नहीं, आनंद ही आनंद। क्या करना क्या नहीं, आए गए सब कुछ, आना जाना, वो तो लगा रहता है। आना जाना तो लगा ही रहेगा, ये मत सोचिए कि हम आएंगे नहीं जाएंगे देख।
ये घूमेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आना जाना तो लगा रहेगा, इसमें कोई बाकी नहीं है। लेकिन बार बार आएंगे, बार बार आनंद करेंगे, बार बार मजा लेंगे और बार बार जाएंगे। कभी कभी हम देखते हैं छोटे छोटे, अरे उम्र भी जिनकी नहीं है वो इतना बढ़िया बढ़िया कार्य कर रहे हैं, अच्छा सत्संग करते हैं, अच्छा भजन गाते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं। वो क्या है, पूर्व जन्म से ही लेके आया है बंदा, उसको कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं है। उसको आप सुनोगे तो एकदम शांत रहेगा वो बोलेगा तो देखना उसका बैठना, उसका बोलना, सब कुछ आप देखना एकदम शांत। तो पूर्व जन्म से लेके आया, और वो कुछ कुछ ही होते हैं, और इनमें से हम सारे भी होंगे, हाँ चिंता मत करो। हमारा हमारा तो सारा बढ़िया ही बढ़िया है, हम सबका बढ़िया ही बढ़िया है, कोई फिक्र नहीं करने वाली बात है। लेकिन लगातार करते जाना, रुकना नहीं, रुकना हमारा काम नहीं है। ऐसे ही ध्यान करने में मजा नहीं आती है, आपका लक्ष्य है इसलिए मजा आ रही है, बाकी लोग 2 मिनट बैठ के यार ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। क्योंकि हम काफी लोगों को देखते हैं यहाँ पे, नए 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 जब आते हैं ना, मैं आपको लगता है यार ये गुरु जी को कैसे मालूम रहता होगा। मेरे को हर पल हर एक चीज का पता रहता है, यहाँ पे कौन नया आया, कौन पुराना, कौन आया, क्या है क्या नहीं, मैं देखता रहता हूँ। एक नजर खाली ऐसे करूंगा मेरे इधर रिकॉर्ड हो जाता है, हाँ भाई। लेकिन चंचल होते हैं, टिकते नहीं, क्योंकि ये बातों को कभी उन्होंने सुना ही नहीं कि ये बातें क्या चल रही है। इनका लक्ष्य होता है, अरे कि कुछ पढ़ा है, कुछ सिखाया नहीं, ये करके कुछ हो रहा होता तो रुक जाए। तो मैं देखता हूँ वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है ना उनको बेचारों को। थोड़ी देर के लिए अपनी चंचलता को दूर करके थोड़ी देर रुक जाए तो सब कुछ जीवन संभल जाए, बन जाता है जीवन। शांत हो जाना पड़ेगा, थोड़ा निर्मल बनना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, कहाँ पे, परमात्मा के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में। 10 तारीख को आने वाली है गुरु पूर्णिमा, ठीक है। पूरा उस दिन पूरे हमारे इंडिया के तो वाइब्रेशन बदल जाएंगे, वो तो बात नहीं है। इंडिया का हमारे वाइब्रेशन पूरे बदलेंगे, क्योंकि उस दिन गुरु पूर्णिमा होती है, सारे लोग को कोई बेहतर एक ही भाव चलता है। हमारे यहाँ पे तो उस दिन आपको गाड़ियां भी नहीं मिलेगी, रेंट की चाहिए ना, नहीं मिलती है कोई गाड़ी, और उसका दाम भी बहुत होता है, क्योंकि सारे लोग अपने अपने गुरु के वहां पे जिनको भी मानते हैं, पूरे रोड ट्रैफिक से भरे हुए रहते हैं। और सब जगह पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ का हमें पता है, तो इस तरीके का सब अपने अपने जहाँ पे जिनको माना। और जो किसी को नहीं आया है अपने जीवन में, तो जिसको मानते हैं भगवान को, उनके मंदिर के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर, कोई भी रुकेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये है परमात्मा के प्रति समर्पण, उसके प्रति भाव। अब हमें कुछ नहीं करना, कल ही हमने बोल दिया, अब हम ध्यान करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया ध्यान, सात आठ दिन भले बैठे रहेंगे, लेकिन अब धीरे 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 करके हम उस ध्यान को बढ़ाते जाएंगे। अब हमें कुछ दिनों के लिए बढ़िया से ध्यान करना है। अगर कोई क्लास हो जाए तो आप घर पे भी करिए, बढ़िया से बैठे, जितना हो सके उतने देर तक बैठे रहे। जरूरी नहीं है पालती लगा के बैठना, अगर जो पालती लगा के बैठ सकते हो तो बहुत बढ़िया है, उसके जैसा सुंदर और कुछ भी नहीं है। जैसे पालती लगा के बैठ गए ना, आनंद ही आनंद आता है। अगर नहीं बैठ सकते हैं, पैर लंबा कर रहे, छोटा करे, जो करे। और ध्यान में भी कभी ऐसा लगता है तो आगे पीछे पैर करे, हाँ कोई चिंता नहीं करे, लेकिन
जब ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं फिर शरीर में कुछ नहीं होता है, इसलिए ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं लगती है मुझे तो, क्योंकि वो मालूम ही नहीं रहता न कहाँ है। समय चला जा रहा है, समय चला जा रहा है, और इस समय के चले जाने से पहले ही हमें अपना काम कर लेना है के भीतर जो परम तत्व विराजमान है, उस परम तत्व से हमें मिल गए, उसी को जानना, उसी को समझना, उसी को पहचानना। चाहे उसे आप परवरदिगार कहे, चाहे उसे आप गुरु नानक कहे, चाहे आप उसे जीसस कहे, चाहे आप उसे भगवान बुद्ध कहे, जो भी नाम से आप पुकारे, है वही एक। अलग 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 रूप से हमने स्वीकार किया है, हमने बनाया अलग अलग, और हमने उसको स्वीकार किया, लेकिन है सब एक। जैसे हम इस ब्रह्मांड के भीतर अनेक रूप में विराजमान है, लेकिन हम सारे के सारे परमात्मा के लिए भी एक ही है। हाँ, यहाँ पे हमें लगता है कि ये ये भाई वाले बॉडी, ये भाई वाले, ये माता का ये नाम, ये हमने अलग 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 रूप को देखा और अलग अलग हम मान रहे हैं। लेकिन जब हमारी सोच बदल जाती है, हम पूरे बदल जाते हैं, तो हमें अलग नहीं लगता। कोई लगता है अलग क्या? उस ग्रुप में आपको बोलिए कौन अलग लगता है? कोई, यार सारे हमारे हैं, ऐसा लगता है कि नहीं? आपको कोई ऐसा भाव नहीं आएगा। यहाँ पे आप खुद भीतर भीतर भी बात करते रहते होंगे, कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा अरे यार क्या बस किसका कॉल है, क्यों मेरे को कॉल किए। ऊपर से आपको आनंद आएगा, लेकिन कब? वो भी बताएं हम, जब आप बिना किसी स्वार्थ के उसका नाम लेंगे तब। वरना ये फोन फोन में भी आप क्या हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ये सारी बातों का तो कोई मतलब नहीं। ये लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि उसमें विशेषता कुछ भी नहीं है ना, बोरिंग है सब। ये परमात्मा की बात करेंगे, आपके अनुभव की बात करेंगे, उसको शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, आनंद ही आनंद है। और वो रोज नया होगा, क्योंकि आप ध्यान में बैठते रोज नया हो रहा है ना। आप मुझे बताओ, आपके ध्यान में एक जैसा रोज हुआ? कोई नहीं होगा रोज। आपके ध्यान में बैठने से क्या रोज एक जैसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। कभी बोलते मेरे को आज ध्यान नहीं लगा, कभी बोलते मेरे को बहुत बढ़िया ध्यान लगा, कभी बोलते मेरे को हरा हरा दिखा, कभी बोलते मेरा निरालिया दिखा, कभी बोलते मेरी बॉडी इधर उधर हुई, कभी बोलते मेरे कुंडली नहीं हुई, कभी बोलते मेरे इधर उधर हुआ, बोलते मेरे इधर इधर हुआ, कभी बोले मेरा हाथ हिला, कभी बोले मेरे हाथ इकट्ठे नहीं हो रहे थे। तो यार क्या झंझट है। यानी कि हर एक दिन ध्यान में बैठने के बाद हर एक दिन की स्थिति आपकी अलग, और हर रोज के अनुभव भी अलग। ये तो हमने बहुत मामूली छोटे छोटे गिनाए, इससे बड़े बड़े अनुभव आपके ध्यान में होते रहते हैं। किसी दिन ये ऊर्जा से मिलना, किसी दिन ये मिलना, कभी ये चले गए किधर, उधर चले गए इधर। चेतना है एक ही सेकंड में, किधर की किधर, इधर की उधर, उधर की इधर। हमें सब जगह की यात्रा करवा देती, कभी इसको मिले कभी उसको। भी कहते हैं ना, कितने सारे वीडियो पड़े हुए हैं मेडिटेशन के हमारे, कितनी सारी ऊर्जाओं के साथ हम रोज कहीं ना कहीं मिले, जो कि हमें तो उतना नाम भी नहीं आता है, तो भी कहीं ना कहीं से ये चलता जा रहा है। और हर कोई अलग तरीके से है, ये भी एक विशेषता है कि वरना इतना सारा ध्यान मेडिटेशन होना मुश्किल वाली बात है। कोई आप इमेजिंग करोगे तो भी आपका इमेजिंग 10 15 20 25 के बाद तो वहां पे रुक जाएगा। आप कितना इमेजिंग करोगे भाई? और उसके लिए आपको पूरे दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कहूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करेंगे, ऐसे स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा आपको, और स्क्रिप्ट लिख के फिर उसको तैयार करना पड़ेगा, और वो आप भूल जाओगे, हड़बड़ा जाओगे, आगे पीछे हो जाएगा।
तो इसे एक उन्होंने कहा था ना, गुरु जी आप हो। तो बोले मैं करवाऊंगी। मैं बोला, "हाँ, ठीक, करवाइए आप।" फिर उन्होंने पूरा लिखा था, बुक में पूरा लिखा था। और लिख के उन्होंने जब ध्यान करवाया था तो सब बोले थे, आज कोई ध्यान में जो इतना ध्यान लगता है उतना नहीं लगा। क्योंकि लिख के पढ़ते हैं उसमें, और नेचुरल जो आपके भीतर होगा उसमें आसमान जमीन का फर्क है। तो और साहब ये सबको पता होगा, ये घटना है। उन्होंने बताया था, आज हम करने बोला चलिए ठीक है आप करें। इस प्लेटफॉर्म को हम आपको मौका देते हैं, सबको हम आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। आप तैयार हो जाओ, कर सकते हैं। आप कर सकते हैं बढ़िया से। सबको मौका दे, हम तो हर चीज के लिए तैयार है भाई। हो जाओ तैयार, आओ इधर, करो। लेकिन सब करते हैं, ना 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 बोलते हैं, यार क्या ना ना। करना है ना, करेंगे तो मालूम पड़ेगा ना। दोस्तों, समय को पहचानना। अब हमने जो साधक बनने की जो हमारी यात्रा थी वो भी हम बढ़िया से कर रहे हैं, हो गई है समझ लो। साधक आप बढ़िया से बने हुए, साधक नहीं बनते तो इतना बढ़िया बढ़िया आपके हाथों से होते नहीं। और आपका यहाँ पे लगातार आना, यही आपके साधक होने की निशानी है। लगातार क्लास से जुड़ना, लगातार क्लास में बैठना, यही आपकी साधक बन जाने की निशानी है। अच्छा, नहीं आते हैं तो हमारा चित्त वहां पे है जहाँ पे हम है, वहां पे नहीं रहता है। क्लास के भीतर हमारा चित्त चला जाता है, या तो 9 बज गए हैं, वहीं पे भी बैठे होंगे तो ऐसे ऐसे करके मोबाइल करते होंगे, यार आज लिंक तो आ गई है, आज बैठ नहीं पा रहे, लिंक तो आ गई है, बैठ नहीं पा रहे हैं। और इसलिए हमने देखा है कि काफी सारे लोग तो कोई शादी में गए हैं, किसी और फंक्शन में गए हैं, गाड़ी में हैं, तो वहीं से भी जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा हमने बहुतों को देखते हैं। ये क्या बता रहा है, सच में हम साधक बन गए हैं। तो साधक बन जाने के बाद अगली जो हमारी यात्रा रहती है, अगला जो हमारा पड़ाव रहेगा, यही रहेगा ना, आत्म उत्थान। खुद को खुद से मिल लेना बस। साधक बन गए, यानी अब आखिरी पड़ाव तो एकदम आसान है। उसमें करना क्या, कुछ भी तो नहीं करना, बैठना है, देखना है, तो बस सरल से हो जाएगा। बैठना है, देखना है, सरल से हो जाएगा। तो हम सब अब लगातार साधक बन गए, साधना करते जाएंगे, हमें ध्यान करते जाना है। अब हमें अपने आप से मिल लेना है बस। आप कोई फिक्र नहीं करे, कोई चिंता नहीं करे, मैं इसे कर रहा हूँ, मेरा सिंबल ये हो गया, मैं वो भूल गई, ये हो गया वो, अरे कोई फिक्र मत करो। यहाँ पे हर एक स्टेज के भीतर आपका ऐसा ऐसा सत्याघात कर दिया जाता है, आपका कोई सोचने वाली बात नहीं, सारा हो जाएगा। आपको खाली करना है, थोड़ा डेयरिंग करें, अपने ऊपर भरोसा रखें। आपको जिस भी चीज की आवश्यकता है उस चीज की तरफ आगे बढ़ जाएं। आपका वो फुलफिल हो जाएगा, आपका वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। आपको अगर कहीं पैसों की दिक्कत आ रही है, आप चाह रहे हैं कि मैं इसको, मैं रेकी में आगे मेरा फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप जरूर से करें। तो ये नहीं सोचना कैसे आएगा, क्या आएगा, किस तरह क्या, वो अपने आप आ जाएगा। कहीं का कहीं आप निकल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमें परमात्मा ने चुना है, फिर क्यों फिक्र है। जब उसने चुना है तो फिर फिक्र किस चीज की है हमें। खाली लक्ष्य रखना है, बस हमें करना है। आप लक्ष्य रखेंगे, हमें करना है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और बहुत सारे लोगों का यही एक्सपीरियंस है। कब उन्होंने यहाँ पे जुड़ गए, कब उन्होंने सारा का सारा सीख लिया, मास्टर ग्रैंड मास्टर कब बन गए, कब थर्ड खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। और कुछ कुछ तो आए ऐसे कंटिन्यू, एक ही झटके में सारा करके पूरा। इतने बढ़िया बढ़िया लोग भी सीख गए, मालूम भी नहीं पड़ा भाई, इतना सरल, इतना जल्दी हो गया। हाँ हो गया ना भाई, क्योंकि पूर्व जन्म से लेके आए। आप कुछ नया सीख नहीं रहे हैं। के बाद हमेशा याद रखना, ये सारा आपके भीतर पड़ा हुआ है।
ये सारे का सारा आपके भीतर पड़ा हुआ है, आप इसको जान रहे हैं बस। दूसरी कुछ भी बात नहीं। आपको लग रहा है मैं कुछ, देखो कुछ अलग है, ये सब कुछ है, अलग है। अलग कुछ भी नहीं है। खाली आपके भीतर जो पड़ी हुई चीजें हैं ना, उसको आप जान रहे हैं बस। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके भीतर ये सारी की सारी शक्तियां पड़ी हुई है। वो अब आगे बढ़ना है, रुकना नहीं। चलिए, अब हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए ध्यान की ओर चलेंगे। सारे के सारे लोग पानी पी लीजिए। अगर किसी को कोई अपना एक्सपीरियंस है या कोई सवाल है, पूछ सकते हैं। तब तक अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपनी कोई बात बतानी है, कल जो आपने ध्यान किए तो कल नहीं बोल पाए थे, आज आपको बताना है, जो भी है कर सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं।